राधे राधे दोस्तों, आइए गणेश चतुर्थी व्रत की कथा सुनते हैं। पार्वती माता ने एक बार गणेश जी से पूछा कि मुझे गणेश चतुर्थी व्रत के बारे में बताएं। तब गणेश जी ने कहा, हे महादेवी, इस दिन विकट नामक गणेश जी का पूजन करना चाहिए। यह संकट नाशक व्रत है। इस दिन शुद्ध घी और बिजौरे से हवन करना चाहिए। इसका इतिहास बहुत ही अद्भुत है। इसे मैं कहता हूँ। पुराने समय में एक राजा मकरध्वज नामक राजा थे। उनके नगर में कोई भी निर्धन नहीं था। उनके राज्य में ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय सभी प्रेम पूर्वक रहते थे। उनके नगर में चोर डाकू का भी भय नहीं था। सभी लोग उदार बुद्धिमान थे। यह सब कुछ होते हुए भी उन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। कुछ समय पश्चात ऋषि याज्ञवल्क्य की उनसे भेंट हुई। कुछ समय पश्चात ऋषि याज्ञवल्क्य की कृपा से उनको पुत्री की प्राप्ति हुई। राज्य का कार्यभार छोड़कर पुत्र के लालन पालन में लग गए। राज्य के मंत्री को कार्यभार सौंपने के कारण मंत्री बहुत धनवान हो गए। मंत्री के 5 पुत्र हुए। मंत्री ने बहुत धूमधाम से 5 पुत्रों का विवाह किया। मंत्री की छोटी बहू बहुत ही धर्मपरायण थी। चैत्र शुक्ल कृष्ण पक्ष में छोटी बहू ने गणेश चतुर्थी का व्रत रखा और विधि विधान से पूजा की। तब उसकी सास ने कहा कि अरे, तुम क्या तंत्र मंत्र करके मेरे पुत्र को अपने वश में कर रही हो। बार बार रोकने पर भी वह न मानी तो उसने अपने पुत्र को कहा कि तुम्हारी पत्नी नहीं मानती। मैं नहीं जानती कि गणेश जी कौन है। तुम इसे मार पीट कर ठीक कर दो। माता के कहने पर पुत्र ने अपनी पत्नी को मारा पीटा, फिर भी वह नहीं मानी। तब बहू ने पूजा करके प्रार्थना की कि हे गणेश जी, आप कुछ ऐसा करें कि मेरे सास ससुर आपकी भक्ति करें और उनके मन में आपके प्रति आस्था जागृत हो। उसी समय गणेश जी ने राजकुमार का अपहरण करके घर में राजकुमार को रख दिया और अदृश्य हो गए। तब राजा राजकुमार को सभी स्थान पर खोजने लगे। तब मंत्री ने कहा, राजन, राजकुमार कहाँ है, यह तो पता नहीं। तब सारे सैनिकों को मंत्रियों को खोजने को कहा। सभी ने पता लगाया मगर राजकुमार का पता नहीं लगा। तब राजा ने मंत्री से कहा, तुम्हें पता लगाना ही होगा कि राजकुमार का अपहरण किसने किया, अन्यथा तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। तुम्हारे कुल का नाश कर दूंगा। धर्मपाल महल के अंदर आकर अपनी पत्नी और बहुओं से पूछा कि यह कार्य किसने किया है, सच सच बताओ। तभी राजा ने कहा कि वह हमारे वंश को नष्ट कर देगा। तब मंत्री धर्मपाल की छोटी बहू ने कहा कि आप पर गणेश जी का प्रकोप हुआ है, आप गणेश जी की आराधना करो। तब मंत्री ने सभी प्रजाजनों से कहा कि राजा के लिए हम सभी को संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करना चाहिए। और सभी मंत्री सहित नगरवासियों ने व्रत करना प्रारंभ कर दिया। तब गणेश जी प्रसन्न हुए और सब लोगों के समक्ष राजकुमार को प्रकट कर दिया। तब राजा ने मंत्री को प्रसन्न होकर कहा कि आप धन्य हो और प्रजा सदैव इस संतानदायक व्रत को करते रहें। श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, यह व्रत तीनों लोकों में इस व्रत से बड़ा कोई भी व्रत नहीं। तुम भी यह व्रत करो। श्री कृष्ण भी व्रत की बात सुनकर युधिष्ठिर ने व्रत किया। श्री कृष्ण जी की बात सुनकर युधिष्ठिर ने भी यह व्रत किया। अपने खोए हुए राज्य को वापस पा लिया। बोलो श्री गणेश भगवान की जय। तो उम्मीद है आपको हमारी ये कथा पसंद आई होगी। यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे।